तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं दसम घर, 10वें घर से लेकर के 11वां 12वां। दसम घर जिसे हम 10th हाउस या फिर हाउस ऑफ प्रोफेशन भी कहते हैं। हाउस ऑफ प्रोफेशन का मतलब यानी जीव का, जातक का जीविकोपार्जन, यानी किस तरीके से जीव यानी जातक कैसे किस प्रकार के कर्म करे जिससे उसे कुछ धन अर्जन, कुछ पैसे मिले और उस पैसे से, उस धन से वह अपने जीवन को आगे बढ़ाए या उसके होप, जो भी होप एंड विशेष हैं उसको फुलफिल करे। जी हाँ, हाउस ऑफ प्रोफेशन आज के समय में इसे हम कैरियर भी कहते हैं। बहुत प्रचलित भाषा में कैरियर यानी जीव किस क्षेत्र में कैरियर बनाए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एजुकेशन, शिक्षा, डॉक्टर, वकील, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो उस जातक के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद होगा, यानी जिसमें उस जातक को ज्यादा लाभ होगा, जीवन भर जिसमें वो कार्य करेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही विशिष्ट प्रकार का हमारा 10th हाउस सूचनाएं देता है, जिससे हम ये चीज समझ पाते हैं कि जीव का किस क्षेत्र में वो अपने रुचि के अनुसार या फिर अपने जो होप एंड विशेष है उसको पूरा कर पाएगा। 10th हाउस को हम, आप यहां से देख सकते हैं, 10th हाउस जस्ट अपोजिट है 4th हाउस के। 4th हाउस को हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, चौथे घर को हम माता का घर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दसम घर को हम पिता का घर लेते हैं। लेकिन हाँ, माता और पिता, दसम घर से हम पिता के बारे में चर्चा करते हैं, पिता के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार पिता का कैसा रोजगार क्या होगा, पिता का स्वभाव कैसा होगा। पिता के बारे में अगर कुछ जानकारी हमें लेनी हो तो हम दसम घर को देखते हैं। अगर जातक के किस प्रकार का उसका कार्य होगा, कैसा प्रोफेशन होगा, किस क्षेत्र में उसको अच्छे से अच्छी सफलता मिलेगी, इसे जानने के लिए हम 10th हाउस को ध्यान से देखते हैं। साथ ही साथ यह पिता का भी घर कहलाता है। पिता के घर के बारे में हम जानकारी लेते हैं। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं, माता पिता में जो भी संबंध होते हैं, यानी उनके किस प्रकार के और किस तरीके के कितने मधुर संबंध है, छोटी छोटी बातों में कहीं उनके मन मुटाव तो नहीं होता है, कोई बहुत लंबा उनके बीच में मन मुटाव तो नहीं है, डाइवोर्स जैसी स्थिति तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दसम और 7वां, दसम और 12, जिसको हम 7th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस से भी जानते हैं। इन तीनों को बहुत ही विशिष्ट तरीके से एनालिसिस करके हमें पता करते हैं जातक के माता पिता का जो संबंध होता है उसे हम विशिष्ट 10वें घर से देखते हैं। साथ ही में मेहनत, कोई भी जातक बहुत मेहनत करता है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका मेहनत का जो फल है वो उतना उसे कभी कभी नहीं मिल पाता, चाहे वो किसी के मामले में, चाहे वो पैसे के मामले में या फिर सम्मान के मामले में, ऑनर के मामले में। तो पैसा, सम्मान और ऑनर, इसको भी हम अच्छे तरीके से 10th हाउस से देखते हैं। अगर 11वें से देखें, 11वां तो लाभ का होता है, तो 11 से 10th जो है 12th हाउस है। इसको हम आपको आने वाले अगले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी फिर आप इतना समझना है कि 10th हाउस में आपको क्या, किस प्रकार का रोजगार होगा, आपके माता पिता के बीच में कैसा संबंध होगा और आपका प्रोफेशन किस क्षेत्र में आपको प्रगति कराएगा। साथ ही साथ इसमें आपकी जिम्मेदारी कैसी होगी, जो आप जिम्मेदारी, यहां ध्यान से देखेंगे, जिम्मेदारी और स्वतः नियंत्रण, जातक कितना स्वतः नियंत्रण अपने ऊपर रख सकता है, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं। इसे आप 10th हाउस से देख सकते हैं, 10th हाउस से समझ सकते हैं। स्वतः नियंत्रण के लिए आप ग्रहों की युति भी देख सकते हैं, ग्रहों का एस्पेक्ट भी देख सकते हैं और उनके क्लोज डिग्री को भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगला इसमें देखेंगे जिम्मेदारी, जातक कितना जिम्मेदार होगा, कितना जिम्मेदारी वो अपने वहन करेगा, क्या जिम्मेदार भी होगा या फिर सिर्फ कहेगा और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा, इसको भी आप 10वें घर से देख सकते हैं। समाज प्रतिष्ठा, व्यक्ति की जो सोशल एक वैल्यू है, समाज में प्रतिष्ठा है, वो कितनी है, कैसी है, क्यों, क्योंकि कर्म से प्रतिष्ठा बनती है। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो प्रतिष्ठा का एक बिंदु होगा, वो प्रतिष्ठा का एक प्रकार आपको लाभ अवश्य देगा। साथ ही साथ स्वनियंत्रण में डोमिनेंस भी आता है। कोई व्यक्ति कितना डोमिनेंट है, कितना अथॉरिटेटिव है, कितना ज्यादा दूसरे को प्रभावित करने वाला है,
इसको भी आप दसम घर से देख सकते हैं। मेहनत का फल कैसे आएगा, इसको भी आप दसम घर से देख सकते हैं। दसम घर के बाद अब हम आते हैं 11वें घर पर, जिसको हम 11th हाउस कहते हैं। वैसे 11th हाउस तो मल्टीप्लिसिटी का है। मल्टीप्लिसिटी का तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को या किसी भी योजना को बहुत ज्यादा उसकी फोटोकॉपी कर देना, यानी बहुत ज्यादा उसे बढ़ा देना, बारंबारता जिसको आप कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये 11th हाउस में है। 11th हाउस में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा मानवीय व्यवहार। जातक किस प्रकार का मानवीय व्यवहार करेगा, क्या उसके पास है या नहीं है ऐसा मानवीय व्यवहार, या किन किन परिस्थितियों में वो करता है, उसका व्यवहार क्या है, यानी उसकी टोटल जो साइकिक एस्पेक्ट है, जिसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में समझते हैं, उसे हम ग्रहों से समझने की कोशिश करेंगे। अगर शुभ ग्रह है तो निश्चित तौर पर वहां पर उसकी जो समृद्धि है या उसकी जो मानवीय व्यवहार है उसमें वृद्धि ही होगी। अगर कोई नकारात्मक प्रभाव है या अगर ग्रह अगर पीड़ित है तो निश्चित तौर पर इस चीज की उसमें कमी होगी। उसके बाद रोग मुक्ति। रोग मुक्ति मतलब रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम फिजिक। जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, उस रोग से छुटकारा कब होगा। हमारा हार्ट का डिजीज है, नोज की प्रॉब्लम है, टीथ प्रॉब्लम है, पेनक्रियास प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, आखिर ये रोग से कब मुक्ति मिलेगी, इसे भी आप 11वें घर से देख सकते हैं। अगर इसमें कोई बड़ा ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, तो निश्चित तौर पर आपके रोग से मुक्ति होने का जो समय है, जिसको हम अंतराल करते हैं, टाइम पीरियड करते हैं, टाइम ऑफ इवेंट करते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो ग्रह है वो अपना प्रभाव अवश्य छोड़ेगा। ग्रहों का घर के रूप में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये हम अपने आगे आने वाले वीडियो में, जो इस सीरीज में आपको पहले बता चुका हूं कि इसको हम एक सीरीज में कर रहे हैं, तो ग्रहों का घर में क्या प्रभाव होगा ये हम विस्तृत से चर्चा करेंगे और उस पर हम कोई एक कुंडली लगा करके आपको उसका एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। इसके साथ में बैंक बैलेंस, व्यक्ति कितना काम करता है, कितना खटता है, कितना मेहनत करता है, लेकिन आफ्टर ऑल उसके पास कितनी जमा पूंजी हो गई, कितने उसके पास पैसे हो गए जिससे वो अपने होप एंड विशेस को पूरा कर पाए, तो ये भी हम 11th घर से देखते हैं। किसी कार्य की फ्रीक्वेंसी, बार बार फ्रीक्वेंसी अगर होती है, कोई आदत ले लीजिए, कोई भी एक आदत ले लीजिए, अगर कोई एक आदत भी बार बार होती है उसे भी हम 11वें घर से ही देखते हैं। चलिए अब हम 12वें घर को देखते हैं। वैसे भी प्रथम से लेकर 12th हाउस मुक्ति, यानी सभी प्रकार के इन 12 घर से जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं सबसे मुक्ति, चाहे वो चाहे हमारा ये दैहिक शरीर हो, इससे मुक्ति, या फिर किसी भी चीज का, किसी कार्य से मुक्ति। इस 12वें घर से सबसे पहले हम देखते हैं निद्रा, स्लीप डिसऑर्डर। किसी भी जातक को अगर स्लीप डिसऑर्डर है तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि इस जातक का 12वां घर अफ्लिक्टेड होगा, कहीं कहीं दूषित होगा। स्लीप डिसऑर्डर 12th हाउस से हम देखते हैं। इसके साथ में अस्पताल, हॉस्पिटल में क्या खर्चे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप कभी कभी ऐसे भी देखते होंगे, हम जांच करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं और रिजल्ट ऐसा आ रहा है उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, मींस आपका धन का नाश, यानी आपका व्यय। इसको भी हम आप 12वें घर से देखते हैं। कारक कौन सा बना, हॉस्पिटल। पुनः दीर्घ रोग, कोई दीर्घकालिक यानी लंबे समय चलने वाला अगर रोग आपको देखना है तो आप 12वें घर से देखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको 11th घर से रोग से मुक्ति कब होगी ये भी देखना है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इज द 12th हाउस फ्रॉम 12th, यानी 12th हाउस से 11th हाउस 12th है, इसीलिए आपको ये भी देखना होगा कि रोग से मुक्ति कब है। साथ ही साथ पुनर्जन्म, कुछ चीजें पुनर्जन्म की याद, ये हम अपने एक नए वीडियो में अभी ला रहे हैं रीबर्थ पर, जिसको हम पूरे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे करके, जिससे आप इस चीज को समझ पाएं कि आखिर पुनर्जन्म का किस प्रकार से हमारे कुंडली से कैसे रिलेशन है और कैसे हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद अकड़, जिसको हम एटीट्यूड करते हैं, विशेषता वो एटीट्यूड होता नहीं है, अकड़ मींस कोई भी चीज हो लेकिन एक अकड़ जाना उस पर, अपनी एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच डेवलप कर देना कि नहीं मुझे ये चीज है तो बस यही है, हम नहीं हटेंगे यहां से। जातक को अगर ये भी देखना है तो इसमें भी आपको 12th हाउस देखना है। कैसे देखेंगे? 12th में क्रूर ग्रह है, अगर 12th ग्रह अगर ज्यादा दूषित है, निश्चित तौर पर वो व्यक्ति के अंदर अकड़ ज्यादा होगा, पराक्रमी मेहनती होगा लेकिन अकड़ होगा।
जो एक बार जैसे हो गया सही या गलत क्या है, लेकिन अकड़ है, तो जातक के अंदर अकड़ है, इसको भी आप 12th हाउस से देखेंगे। अकड़ का तात्पर्य, अकड़ का संबंध सीधे स्वभाव से होता है, बिहेवियर, जातक का किस प्रकार बिहेवियर है, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से 12th हाउस से देखिए। दर्शकों, प्रथम घर से जो हमारा तनु भाव है, वहां से लेकर 12th हाउस यानी 12वां घर तक हमने आपको अपने पिछले वीडियो में पूरा इसका विवरण दिया। यह एक इंट्रोडक्टरी, यह एक इंट्रोडक्शन है, इसका एक छोटा सा हमने आपको परिचय दिया है, लेकिन हमने जितना प्रत्येक हाउस, प्रत्येक घर के बारे में बताया है उतना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक घर पर अगर मैं वीडियो बनाऊं या फिर अगर उस पर मैं लेक्चर दूं तो कम से कम वो 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है, और उस पर कुछ प्रैक्टिकल भी आपको सामने रख करके दिखाऊं जो आप भी अपने अंदर देख सकते हैं, तो और लंबा हो सकता है। अगले अपने आने वाले वीडियो में हम एक इंडिविजुअल अलग अलग घर पर एक अलग अलग वीडियो करेंगे। इसमें आप लोगों का सुझाव, आप लोगों का सजेशन, आप लोगों की जो क्वेश्चन क्वेरी है, इसका हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके अनुसार हम अपने लेक्चर को एक नया रूप दे पाएंगे। इसमें हमारी अपेक्षा है कि आप अपने सुझाव, अपने सजेशन हमारे इस चैनल पर जरूर दें। साथ ही साथ अगर और भी कुछ प्रश्न ऐसा है, मैं आपको फिर से बता दूं, प्रथम से लेकर 12वां तक, फर्स्ट से लेकर 12th तक हमने जिन भी घर के बारे में बात किया है वो बहुत सूक्ष्म है, छोटे हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में जिसको हम अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उसको समझाने के लिए हमें समय चाहिए, और समय के लिए कि हम क्या करेंगे, एक एक घर पर हम वीडियो अपना उसको आने वाले टाइम पर लेक्चर करेंगे। लेकिन हमारे इस लेक्चर को एक दिशा देने, गति देने के लिए, या हम कह सकते हैं हमारे मोटिवेशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप दर्शकों का निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा योगदान होगा। आप अपना सुझाव, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा सब कुछ हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको भेज सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी और शंका है कि आपका घर कैसा है, आपका जो भी है घर से समस्याएं ज्यादा आती हैं, किसी अन्य तरीके की समस्या आती हैं, हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, और साथ में साथ बहुत सारे हमारे जो लेख, आर्टिकल वगैरह हैं सब उस पर अवेलेबल हैं। फिलहाल आज के लिए, आज इस के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अगले बार, अगले क्लास के हम एक नए वीडियो के साथ या फिर ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।